हेलो पेशेंट, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रथम समेटिव अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान, ठीक है। तो साइंस का कंप्लीट पेपर अपन देखने वाले हैं, साथ में उसका कंप्लीट जो है यहाँ पे अपन सोल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का अपन सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो आपको जो है यहाँ पे कंप्लीट पेपर अच्छे से तैयार कर लेना है पेशेंट। पूर्णांक यहाँ पे अगर बात करें तो 50 अंक का आपका पेपर है, जिसमें जो आपको ईजिली जो है यहाँ पे 50 में से 50 अंक मिल जाएंगे। एक भी अंक जो है यहाँ पे आपका नहीं कटने वाला। समय की बात करें तो 3 घंटे आपको एग्जाम में दिए जा रहे हैं। देखो, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। जो ब्लैंक स्पेस मतलब रिक्त स्थान अपने को दिए गए हैं, इनकी अपने को जो है यहाँ पे पूर्ति करनी है। तो देखो, पहले प्रश्न की बात करते हैं। रेशम से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम जो है पेशेंट वो रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। मतलब सहतूत की पत्तियों पर जो है रेशम कीट अपना लार्वा छोड़ता है, जो सूख कर जो है एक तरीके से रेशम में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इसमें आपको लिख लेना है रेशम कीट, ठीक है। क्या लिख लोगे? रेशम कीट के लार्वा से, ठीक है। रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट के लार्वा से यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपको इसमें आंसर लिख लेना है। अगला देखना, पश्मीनो शोले, ठीक है। पश्मीनो जो सोल होती हैं वो किसके मुलायम बालों से बनाई जाती हैं? तो पेशेंट आपको पता होना चाहिए, पश्मीने जो सोले हैं वो कश्मीरी बकरियों के मुलायम बालों से बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कश्मीरी बकरियाँ, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका आंसर ये लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो, इस अगला है तीसरा कि के मुंह से निकला द्रव हवा के संपर्क में आने से सूख जाता है। तो यहाँ पे जो रेशम होता है ना, रेशम के मुंह से जो लार्वा निकलता है वह द्रव जो है वो द्रव होता है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही वो वायु के संपर्क में, हवा के संपर्क में आता है तो वह सूख जाता है, ठीक है। और एकदम से उसको जो है फिर सूखने के बाद उसको जो है रेशम में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे रेशम लिख लीजिए, ठीक है। रेशम कीट लिख लीजिए, रेशम कीट यहाँ पे, ठीक है। रेशम कीट आपका आंसर होगा। अगला देखना, अभिमार्जन क्रिया में, ठीक है। कौन सी क्रिया में? अभिमार्जन क्रिया में बालों को धोकर तथा दूर किया जाता है। तो बालों को धोकर जो है उनकी गंदगी, ठीक है, क्या उनकी गंदगी तथा जो धूल के कण है ना, तथा धूल के कण, उनको जो है यहाँ पे दूर किया जाता है। धूल के कणों को जो है यहाँ पे पेशेंट दूर किया जाता है, ठीक है। रेशम को धागों में बदलना क्या कहलाता है? रेशम को धागों में बदलना जो है पेशेंट आपका कताई कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहलाता है? आपका कताई कहलाता है। तो आपको जो है यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख लेना है? कताई लिख लेना है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 2, उचित संबंध जोड़िए। पहला है नियमित परावर्तन, ठीक है। क्या है पहला? नियमित परावर्तन। तो पेशेंट नियमित परावर्तन जो है हमेशा चिकनी सतह पर होता है, ठीक है। कौन सी सतह पर? जो चिकनी सतह होती है वहीं पर जो है नियमित परावर्तन संभव है। तो यहाँ पे जो आपको इसको इससे मिलान कर लेना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है इसमें क्या? चिकनी सतह है। यहाँ पे लिखना भी है आपको, ठीक है। ये उत्तर यहाँ पे आपको लिखना भी है, सतह है, ये आपको यहाँ पे लिखना भी है। अगला देखना, अनियमित परावर्तन। तो ये अनियमित परावर्तन जो है पेशेंट आपका खुरदरी सतह पर होता है, ठीक है। कौन सी सतह पर? खुरदरी सतह पर। पेशेंट मैं आपको बता दूं, आपके जो है ऑल सब्जेक्ट्स के पेपर विद सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होंगे, बेफिक्र रहिएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि जैसे पिछले वीडियो जो इंग्लिश की अपलोड हुई थी तो उसमें जो है कमेंट आए थे कि हमें साइंस की सॉल्यूशन चाहिए, तो अपन जो है साइंस का यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको जो है सिंपल कुछ नहीं करना, बस ओनली कमेंट में बताना है, ठीक है। जो भी आपका डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन यार आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वेट किसका कर रहे हो यार? जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है, शायद में घंटी का नोटिफिकेशन, उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है पेशेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका थर्ड देखना कि वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है पेशेंट एक तरीके से उसको क्या बोलते हैं अपन? सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब होता है आपका उल्टा प्रतिबिंब, और जो समतल दर्पण है इससे समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। और सामने इनके आंसर्स भी लिख देना, जैसे मिलान किए ना अपन ने उस तरीके से। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखना है यहाँ पे, तीसरा प्रश्न कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। क्या करना है अपने को? यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपने को लिखने हैं। रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य कौन करता है पेशेंट? इसका आंसर अपने को बताना है कि रक्त से जो है अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको छानने का कार्य कौन करता है? वक्र करता है, ठीक है। तो वृक्क जो है यहाँ पे आपका सह वाला आंसर जो है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर भी लिख लेना, मैं डिब्बा बना दिया है यहाँ पे, सह वाले पे टिक कर दिया, तो ये जो आपका आंसर होगा। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। तो मनुष्य का मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ, देखो यूरिक अम्ल, यूरिया, पानी, पसीना, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से माना जाता है वो एक तरीके से यूरिया होता है, ठीक है। ब वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे इसका राइट करना है। अगला देखना, पक्षी की बीट में यूरिक अम्ल का रंग होता है। तो पेशेंट पक्षी की कीट में जो यूरिक अम्ल होता है, ठीक है, जो बीट आप जिसे बोलते हो वो आपने देखा होगा कौन से कलर? सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। कैसा
रंग होता है उसका सफ़ेद होता है, गाढ़ा सफ़ेद भी आप जिसे बोल सकते हो, सफ़ेद। ठीक है, अगले क्वेश्चन के अपन इसका फोर्थ वाला देखिएगा कि हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। हमारे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जो इसके द्वारा जो है अमोनिया को जो है यूरिया में चेंज किया जाता है। तो पेशेंट इसका आंसर देखो, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर जो आपका ए वाला होगा यहाँ पे यकृत। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यकृत हो जाएगा। पांचवां देखना पेशेंट, किसी जीव में अमोनिया का जल में सीधा विसरण शरीर की सतह से होता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर आपको अमीबा कर लेना है। क्या कर लेना है? अमीबा जो है इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है पेशेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ वाला देखिएगा कि नीचे दिए गए कथनों में से सही या गलत की पहचान करें तथा गलत कथन को सही कर लिखें। ठीक है, नीचे दिए गए कथनों में से सही या गलत की पहचान करो तथा गलत जो भी कथन है उसको सही करके लिखो। देखो, ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होता है, तो ये कथन जो है पेशेंट आपका मतलब यहाँ पे सही है ये। ठीक है, क्या है ये? सही है। ऊन जो हमें खरगोश से भी प्राप्त होता है। देखो, खरगोश से प्राप्त होता है, आपका ऊंट से भी प्राप्त होता है। ठीक है, भेड़ से भी प्राप्त होता है। ठीक है, जो पहाड़ी जो जानवर होते हैं उनसे भी जो है हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन जो है यहाँ पे देखो सही लिख लीजिए और आगे आपको ये लाइन फिर से लिख देनी कि ऊन हमें खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे? खरगोश यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, जो पहाड़ी खरगोश होते हैं उनसे। तो यहाँ पे जो है खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये लाइन फिर से यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, देखो कथन को सही कर भी लिखना है आपको, इसलिए ये अपन ने ये कथन लिखा है। रेशम के रेशे प्रोटीन के बने होते हैं, बिल्कुल असत्य बात है ये। ठीक है, क्या है ये? असत्य है पेशेंट यहाँ पे। ठीक है, क्या है ये? असत्य है। रेशम के जो रेशे होते हैं वो कौन प्रोटीन के नहीं बने होते बल्कि फाइबर के बने होते हैं। ठीक है, कैसे बने होते हैं? फाइबर के। तो यहाँ पे जो है रेशम, ठीक है, रेशम, तो रेशम के रेशे, ठीक है, रेशम के रेशे जो है पेशेंट वो किससे बने होते हैं? रेशे। ठीक है, रेशे मैं बोल रहा हूँ पेशेंट, अगर राइटिंग समझ में नहीं आए तो आप जो है यहाँ पे बोल के भी सुन के भी जो है लिख सकते हैं। फाइबर, ठीक है, किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं पेशेंट? आपके फाइबर से बने होते हैं। अगला देखना, रेशम कीट वयस्क अवस्था में रेशे बनाता है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, क्या है यहाँ पे? सही है कि रेशम कीट जो वयस्क अवस्था में रेशे बनाता है। ये लाइन भी आपको लिखनी है। अगला देखना, रेशम कीट के जीवन की अवस्थाओं का क्रम अंडा, कीट, प्यूपा, लार्वा। तो पेशेंट ये क्रम नहीं है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखो यहाँ पे नहीं आपको लिखना है और इसमें जो है असत्य या फिर नहीं आपको लिखना है। और इसमें सही क्रम क्या होगा? सही क्रम। ठीक है, तो सही क्रम आपको लिखना है यहाँ पे। नहीं, सही क्रम जो है यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका क्या? अंडा होगा। ठीक है पेशेंट, सबसे पहले क्या? अंडा, फिर होगा आपका लार्वा। ठीक है, फिर क्या होगा? लार्वा, फिर आपका होगा प्यूपा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा? प्यूपा, और फिर लास्ट में जो है कीट जो वयस्क अवस्था में चला जाता है। ठीक है, वो होगा आपका, ठीक है, कीट हो जाएगा। इस तरीके से जो उसकी यहाँ पे ये अवस्थाएं होती हैं। अगला देखना यहाँ पे, रेशम कीट पालन हार्टिकल्चर कहलाता है। तो पेशेंट ये जो है यहाँ पे असत्य है। रेशम कीट का पालन जो है हार्टिकल्चर नहीं कहलाता बल्कि क्या कहलाता है पेशेंट? रेशम कीट का जो पालन होता है, ठीक है, रेशम कीट का जिसे अपन पालन कहते हैं, वो क्या कहलाता है पेशेंट? वो कहलाता है आपका सेमी कल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है? सेमी कल्चर, आपको इसमें लिख लेना है। अगला देखना, पांचवा प्रश्न क्या है पेशेंट? पांचवें प्रश्न की बात करते हैं, देखिएगा कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के अपने को यहाँ पे नाम लिख लें। ठीक है, क्या करने हैं यहाँ पे? जो निम्नलिखित जीव हैं उनके अपने को श्वसन अंगों के नाम लिखने। सबसे पहला अपने को पूछा है मच्छर। तो मच्छर जो है श्वसन कहाँ से करता है पेशेंट? देखो, जितने भी कीट हैं आपके, मच्छर, मक्खियाँ, ठीक है, उनमें जो है श्वसन नलिका होती है। एक तरीके से क्या होती है? श्वसन नलिका होती है। मच्छर में क्या होती है? एक श्वसन नलिका जो है यहाँ पे होती है। ठीक है, क्या होती है? श्वसन नलिका। अगले की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे छिपकली। ठीक है, क्या है? छिपकली। तो छिपकली में जो है जितने भी सरीसृप है, मतलब जो रेंग कर चलते हैं ना, जितने भी जीव जंतु, ठीक है, जो रेंग कर चलने वाले, जैसे सरीसृप हो गया, सरीसृप में आते हैं कौन कौन से? छिपकली हो गई, आपकी सांप हो गए, ठीक है। तो जो भी रेंग कर चलते हैं उनमें फेफड़े होते हैं। उनमें क्या होते हैं पेशेंट? उनमें फेफड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है, फेफड़े आपको इसमें लिखना है। अगला देखना, केंचुआ। ठीक है, तो केंचुआ जो है इनमें क्या होता है पेशेंट? इसमें जो है केंचुए में नम त्वचा होती है। इसमें क्या होती है? नम त्वचा के से ही जो है ये नम त्वचा, इससे ही जो है ये श्वास ले पाता है। गाय जो है पेशेंट जितने भी स्तनधारी हैं उनमें क्या होते हैं? फेफड़े। जैसे मानव जो है वो भी एक स्तनधारी में आता है, तो फेफड़ों से ही वो श्वसन लेता है। तो यहाँ पे इनमें भी क्या आ जाएंगे? फेफड़े आ जाएंगे। अगला देखना, लास्ट वाला, मछली। मछली जलीय, जितने मछली जलीय
जलीय जीव जंतु है, तो जलीय जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे मछली हो गई, ठीक है, आपके कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये जितने, इनमें गिल्स पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं पेशेंट? गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गिल्स, जिनकी सहायता से ये श्वसन ले पाते हैं और श्वसन लेके ही ये जिंदा रहते हैं। अगला देखना इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। पेशेंट फिर से रिक्वेस्ट है यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट मत करो किसी का भी, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करो और अपने यहाँ दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना है। देखो पश्मीना क्या है, पश्मीना क्या है, इसके रेशे किससे प्राप्त होते हैं? तो देखो पेशेंट, पश्मीना जो वो ऊन है, इसके रेशे कश्मीरी बकरी अंगोरा प्रजाति से प्राप्त किए जाते हैं। किससे प्राप्त किए जाते हैं? जो कश्मीरी बकरी है अंगोरा, उसकी प्रजाति से। थर्ड देखना यहाँ पे परावर्तन के नियम अपने को लिखने हैं। तो परावर्तन देखो यहाँ पे प्रथम नियम क्या है इसका, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम क्या है इसका, द्वितीय नियम। प्रथम नियम तो ये है, और द्वितीय नियम देखना कि परावर्तन कोण आर सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। एक प्रकाश किरण पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है तो उसके मार्ग का पुनः अनुसरण करती है। तो ये जो है इसका आंसर आपको लिख लेना है। वृक्क कहाँ स्थित होते हैं? तो देखो हमारे शरीर में वृक्क जो है डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो पेशेंट देखो आवेश जो है पेशेंट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पे होते हैं धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। ठीक है, कौन कौन से? धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 6, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है? पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, कोकून क्या है? रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? पौधों के अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से? टेलीविजन को बंद या चालू करते समय स्क्रीन पर हाथ रखने पर चट चट की आवाज आती है, क्यों? ठीक है, निम्न प्रश्नों को उत्तर उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चनों के आंसर रह गए हैं, वो यार अपन नेक्स्ट वीडियो कहने का तात्पर्य इसके पार्ट 2 में ही देखेंगे। ठीक है, तब तक जो है यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल का नोटिफिकेशन है ना उस पर ऑल पे सेट कर लो, ताकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं कि भैया हमारे पास ये सब्जेक्ट की वीडियो नहीं आई, ये नहीं है। अरे तो जो बेल का नोटिफिकेशन है ना, घंटी का नोटिफिकेशन साइड में, उस पर ऑल पे रखो। उस पर क्या करो, ऑल पे। देखो प्रोफेशनल ऐसे तरीके से आता है, पर्सनल। ठीक है, तो ऑल पे रखो, ऊपर ऊपर जो ना ऑल उस पर सेट कर लो, मतलब उसको दबाना है आपको, तभी जो है आपको यहाँ पे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो आप जो है पेशेंट यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पे ऑन कर लेना, ताकि जैसे इसका पार्ट 2 अपलोड होता है तो वो भी आप लेक्चर जो आप तक पहुँच सके। अपने दोस्तों के साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलते हैं पेशेंट वीडियो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ। अब तक बाय, धन्यवाद सभी पेशेंट को, टेक केयर।